ऐप इन्वेंटर में पोंग का ये गेम बनाते हैं। यूज़र अपनी फिंगर से ये जो पैडल है इसको ड्रैग कर सकता है लेफ़्ट और राइट, और ये जो बॉल है ये बाउंस होती है। गेम है कि बॉल को बाउंस कराते रहना है स्क्वॉश गेम की तरह, और अगर बॉल जो है वो मिस हो जाएगी तो गेम ओवर हो जाएगा। ये जो पोंग का गेम है इसको मैंने ऐप इन्वेंटर की वेबसाइट से देखा है और इसी के बेसिस पे मैंने ये ट्यूटोरियल बनाया है। तो ऐप इन्वेंटर में जाके हमने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और वहाँ पर मैंने इस गेम का जो बेसिक लेआउट था, ये स्टार्ट बटन, ये बॉल, ये पैडल, इसको मैं ऑलरेडी यहाँ बना चुका हूँ। इस यूज़र इंटरफेस को कैसे बनाते हैं हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स यूज़ करके और यहाँ से ये और कंपोनेंट्स यूज़ करके, इसके लिए आप मेरे और वीडियोस देख सकते हो। ये वीडियो छोटा रखने के लिए मैं ये सब नहीं समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक स्टार्ट गेम का बटन है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कैनवस है जो कि ड्राइंग एंड एनिमेशन की ड्रॉर से, यहाँ से ये कैनवस को मैंने ड्रैग किया है। उसके बाद हमारे पास बॉल है, वो भी ड्राइंग एनिमेशन की ड्रॉर से यहाँ से ड्रैग करी है, और एक इमेज स्प्राइट है। और ये जो इमेज स्प्राइट है जिसको मैंने रीनेम फिर कर दिया है पैडल, ये एक इमेज है जो मैंने एक ग्राफिक एडिटर में बनाई और यहाँ पर आके अपलोड फाइल करके उसको अपलोड कर दिया। और ये जो मेरा इमेज स्प्राइट थी इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके मैंने यहाँ पिक्चर में जाके वो पैडल जो था उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। तो ये एक एक्सटर्नली मेड एलिमेंट है जिसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो ये बॉल सिलेक्ट करके यहाँ पर जो बॉल की प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें ये जो इनेबल्ड है इसको मैं डिसेबल कर रहा हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल्ड हो और हम बैकएंड में जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं उसके थ्रू हम इसको इनेबल करें, ताकि बॉल तभी इनेबल हो जब हम स्टार्ट गेम का बटन दबाएं। तो इसके लिए मैं ब्लॉक्स में जा रहा हूँ और ब्लॉक्स में जाके मैं स्टार्ट बटन को चूज़ कर रहा हूँ और मैं यहाँ से व्हेन स्टार्ट बटन डॉट क्लिक का कंपोनेंट ला रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम बॉल को इनेबल करना चाहते हैं कि जब स्टार्ट का बटन यूज़र दबाए तो बॉल जो है वो इनेबल हो जाए। तो इसके लिए फिर मैं बॉल को सिलेक्ट करके उसमें यहाँ से ला रहा हूँ सेट बॉल इनेबल, और इसको मैं ट्रू कह रहा हूँ। तो मैं जब कैनवस में हूँ और मैं टाइप करना शुरू करता हूँ तो मेरे पास ये शॉर्टकट्स आ जाते हैं उस कमांड के। तो ये ट्रू लाके मैंने यहाँ कहा कि व्हेन स्टार्ट बटन इज क्लिक्ड सेट बॉल इनेबल टू ट्रू। उसके बाद मैं इसी को डुप्लीकेट कर रहा हूँ और इनेबल्ड में यहाँ पर जाकर इसको ड्रॉप डाउन करके मैं कह रहा हूँ कि सेट द स्पीड। तो जो स्पीड है हर मिली सेकेंड में कितने पिक्सल्स चले, दैट इज़ द स्पीड। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि लेट्स से 5 पिक्सल्स वो चले, तो मैं ये 5 की वैल्यू यहाँ डाल रहा हूँ। फिर मैं इसको फिर से डुप्लीकेट कर रहा हूँ और मैं यहाँ कह रहा हूँ कि इंटरवल, कि ये जो स्पीड है ये है कि ये 5 पिक्सल मूव करेगी, पर कितने टाइम इंटरवल में मूव करेगी ये हम मिली सेकेंड्स में डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ लेट्स से 10 मिली सेकेंड्स। तो हर 10 मिली सेकेंड्स में ये जो हमारी बॉल की स्प्राइट है ये 5 पिक्सल मूव करेगी। अब किस डायरेक्शन में मूव करेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये नीचे की तरफ ड्रॉप हो, तो हम यहाँ से इसको फिर से डुप्लीकेट कर रहे हैं और यहाँ पर इंटरवल में हम जाके इसको जब हम ड्रॉप डाउन दबाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास हेडिंग है और हम चाहते हैं कि ये नीचे की डायरेक्शन में जाए। तो नीचे की डायरेक्शन समझने के लिए ऐप इन्वेंटर में इस किस्म से ओरिएंटेशन है कि हेडिंग जो है वो इस तरफ राइट की तरफ 0 डिग्री है, ऊपर की तरफ 90 डिग्रीज है, लेफ्ट की तरफ 180 डिग्रीज है और नीचे की तरफ 270 डिग्रीज है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं सिंपल कि हेडिंग जो है वो होना चाहिए 270 डिग्रीज। तो हम इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। तो मैं जब स्टार्ट गेम दबाता हूँ तो हमारी बॉल जो है वो नीचे की तरफ जो है जा रही है। अब अगर मैं स्टार्ट गेम दोबारा दबाता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि बॉल हमारी एकदम नीचे पहुँच चुकी है। तो हम नेक्स्ट क्या प्रोग्राम करना चाहते हैं कि जब भी स्टार्ट गेम दबे, बटन दबे, तब ये बॉल जो है अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाए। बॉल को स्टार्टिंग पोजीशन में लाने के लिए मैं बॉल में जाकर कह रहा हूँ कि यहाँ से ब्लॉक ला रहा हूँ मूव टू, और हम इनिशियल स्टेज में ही जब स्टार्ट का बटन दबेगा तब हम कह रहे हैं कि बॉल जो है वो उसके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स क्या हों।
तो हम चाहते हैं कि बॉल जो है वो टॉप पे शुरू हो, तो y का कोऑर्डिनेट तो 0 हो, तो मैं यहाँ पे 0 की वैल्यू इसमें डाल रहा हूँ कि y तो 0 हो, पर x जो है वो जो भी यूज़र डिवाइस यूज़ कर रहा है उसकी जो भी विड्थ है उस विड्थ के सेंटर पर आ जाए। तो अगर जो भी डिवाइस यूज़ कर रहा है उसकी विड्थ का हाफ, तो यहाँ पर हम एक सिंपल डिवीजन का फंक्शन लगाएंगे। तो पहले मैं जाके कैनवस में जाके यहाँ पर कैनवस की विड्थ ला रहा हूँ कि x कोऑर्डिनेट क्या हो, कैनवस की जो भी विड्थ है दैट डिवाइडेड बाय 2। तो मैं डिवाइडेड का यहाँ पे लाके मैं कह रहा हूँ कि x की वैल्यू हो दिस डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हम टेस्ट करके देख लेते हैं कि जब मैं स्टार्ट का बटन दबाता हूं तो बॉल जो है वो हमारी रीस्टार्ट भी हो रही है और नीचे भी गिर रही है। तो गेम काफ़ी बोरिंग होगा अगर बॉल जो है वो एक ही डायरेक्शन में नीचे गिरे। तो हम चाहते हैं कि बॉल जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में गिरे। तो इसके लिए हम जहाँ पर हमने ये कहा था कि वेयर इज़ द बॉल हेडिंग और हमने यहाँ 270 डिग्री कहा था, हम यहाँ पर कोई एक रेंज दे देते हैं। और वो रेंज क्या होगी, हम चाहते हैं कि मान लिया जाए बॉल जो है वो स्क्रीन में यहाँ ये जो 220 है बिटवीन 220 एंड 320, तो बॉल इस रेंज में नीचे गिरे फ्रॉम बिटवीन 220 टू 320। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ सेइंग कि एग्जैक्टली 270 हो, हम यहाँ पर मैथ में जाकर ये ला रहे हैं एक कमांड कि चूज अ रैंडम इंटीजर बिटवीन 220 टू 320। तो हम इसको टेस्ट करके देख सकते हैं कि अब मैं जब स्टार्ट गेम दबाता हूं तो बॉल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएगी। नेक्स्ट हम चाहते हैं कि बॉल जो है जब वो यहाँ एज को छू रही है तो वो एज को छू के वहाँ ड्रैग ना हो, एज को छुए तो बाउंस हो जाए। तो इसके लिए मैं बॉल को सिलेक्ट करके यहाँ कह रहा हूँ कि व्हेन एज इज रीच्ड, बॉल में ही फिर से जाकर व्हेन ऑन एज बाउंस ला रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि जब बॉल एज रीच करे तो क्या करना, बाउंस कर जाना, गेट एज। कि अब जो हमारी बॉल है जब वो एजेस को छू रही है तो वो बाउंस हो रही है। तो नेक्स्ट हम प्रोग्राम करते हैं कि ये जो पैडल है इसको यूजर अपनी फिंगर से ड्रैग कर पाए। तो इसके लिए मैं पैडल में जा रहा हूं और पैडल में जाकर व्हेन पैडल ड्रैग की कमांड ला रहा हूं। और यहाँ पर बेसिकली ये कमांड कैसे काम करती है कि स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ x हमें मिलता है, स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ y मिलता है। अगर यूज़र ड्रैग करता है तो ड्रैग करके कहाँ पहुँचा उसके x एंड y कोऑर्डिनेट्स भी मिलते हैं और वो कहाँ से शुरू हुआ था उसके x एंड y कोऑर्डिनेट्स भी मिलते हैं। तो मैं पैडल में जाके फिर पैडल की x एंड y कोऑर्डिनेट्स ला रहा हूँ और हम कह रहे हैं कि मूव द पैडल टू, जहाँ पर वो था वो तो ठीक है, फिर जो करंट x है, क्योंकि हम केवल इसको हॉरिजॉन्टली मूव करना चाहते हैं, पैडल को वर्टिकली नहीं मूव करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि x जो है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, उसकी जो भी वैल्यू है वो ले आना। और फिर y की क्या वैल्यू हो, तो y तो हम चाहते हैं कि वहीं रहे। तो हम कह रहे हैं कि जो भी पैडल की y पोजीशन है उसी पोजीशन पे रहना। तो वापस मैं पैडल पे जाके यहाँ पर कह रहा हूँ कि जो भी y की पोजीशन है वहीं रहना। तो ये क्या प्रोग्रामिंग ब्लॉक हमने लिखा है कि जब पैडल यूज़र अपनी फिंगर से ड्रैग करे तो पैडल की पोजीशन कर देना जहाँ थी वहाँ से करंट x। तो हॉरिजॉन्टली तो x की वैल्यू जो भी है उस तरीके से कर देना और y जो है उसको चेंज मत करना, पैडल जहाँ पर भी हमने रखा है वहीं रहेगा। तो इसको हम टेस्ट करके देख सकते हैं। तो अब ये जो है पैडल को मैं मूव कर पा रहा हूँ, यूज़र जहाँ भी फिंगर ड्रैग कर रहा है पैडल वहीं पे ड्रैग हो जाता है। तो नेक्स्ट हम प्रोग्राम करते हैं कि बॉल अगर कोलाइड करे
तो बॉल अगर पैडल से कोलाइड करे तो बॉल बाउंस हो जाए। तो इसके लिए हम बॉल पे जाके यहाँ पर कोलिजन डिटेक्शन का ये प्रोग्रामिंग ब्लॉक ला रहे हैं कि जब बॉल कोलाइड करे तो हम क्या चाहते हैं कि बॉल जिस भी डायरेक्शन में आ रही थी उसकी उल्टी डायरेक्शन में वापस चले जाए। तो ये करने के लिए बॉल जहां से भी आ रही थी अगर हम उसको 360 से माइनस कर दें, क्योंकि ये टोटल डिग्रीज यहाँ 360 डिग्रीज हैं। बॉल अगर स्ट्रेट नीचे गिर रही थी 270, तो अगर हम 360 माइनस 270 करें तो वो 90 डिग्रीज वापस चली जाएगी। ये प्रोग्राम करने के लिए कि बॉल जब कोलाइड करे तो वो जिस भी डायरेक्शन से आ रही थी 360 माइनस दैट उस डायरेक्शन पे वापस चली जाए, हम ये प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर फिर हम बॉल में जाके बॉल किस तरफ हेड करे कोलिजन के बाद हम ये सेट बॉल हेडिंग ला रहे हैं, और हम यहाँ कह रहे हैं कि ये जो है ये बेसिकली हो माइनस का फंक्शन, जो भी हेडिंग 360 डिग्री माइनस जो भी करंट बॉल की हेडिंग डिग्रीज थी वो। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं 360 डिग्रीज माइनस बॉल की जो भी करंट हेडिंग थी वो, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं बॉल हेडिंग। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। हम यहाँ सिंपल सा लॉजिक यूज कर रहे हैं कि बॉल जिस भी डायरेक्शन में आ रही थी 360 माइनस दैट कर दोगे तो वो उसी डायरेक्शन में वापस बाउंस हो जाएगी, सॉरी उसकी एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में बाउंस हो जाएगी। तो इसको हम टेस्ट करके देखते हैं। हमारा जो पोंग गेम है ये ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, क्योंकि ये बॉल को हम पैडल से बाउंस करा पा रहे हैं, एजेस से भी वो बाउंस हो रही है। अगर इसकी स्पीड आपको कम लग रही है तो आप यहाँ पर जाके बॉल की स्पीड चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि तो मैं इसको ऐसे कह रहा हूँ कि 10 इन एवरी लेट्स से 8 मिली सेकेंड्स। तो ये बॉल की स्पीड आप इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आप गेम कितना चैलेंजिंग बनाना चाहते हो। तो हम अब लास्ट बात इसमें क्या करते हैं कि अगर बॉल को हम नहीं रोक पाए तो क्या होगा, तो हम कह रहे हैं कि गेम जो है वो ओवर हो जाएगा। मैं थोड़ा बॉल की स्पीड जो है वो कम कर रहा हूं। तो अब हम कह रहे हैं कि अगर बॉल जो है वो मिस हो जाए तो इसको हम कैसे प्रोग्राम करेंगे। ऐप इन्वेंटर में जो एजेस हैं वो न्यूमेरिकली डिफाइंड है। तो ऊपर की एज 1 है, फिर जो न्नीचे की एज है वो -1 है। तो हम ये कह रहे हैं कि बेसिकली अगर यहाँ पे हमारा पैडल था, अगर वो बॉल मिस हो गई तो वो एज जिसका न्यूमेरिक वैल्यू -1 है उससे टकराएगी। तो हम यहाँ पर एक कंडीशनल स्टेटमेंट डालेंगे कि अगर एज जो है वो -1 है तो गेम ओवर कर देना, और अगर कुछ भी और है -3 है 3 है तो या 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमने बाउंस का ये लिखा था कि व्हेन बॉल, यही चलता रहेगा। तो इसके लिए हम कंट्रोल में जाके एक इफ देन कंडीशनल स्टेटमेंट ला रहे हैं, और हम यहाँ पे इस गियर को दबा के एक एल्स ऐड कर रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि अगर जो एज थी वो -1 थी तो कुछ करना, और अगर एज -1 नहीं थी तो जो करंट है वही चीज चलते रहने देना। यानी कि जो हमने यहाँ पे था कि व्हेन ऑन एज बाउंस, यही फंक्शन रखना। तो यहाँ हम चेक करना चाहते हैं कि एज जो थी वो क्या वो गेट एज की वैल्यू जो थी वो क्या -1 थी कि नहीं। तो इसके लिए फिर हम एक इक्वालिटी को चेक कर रहे हैं। तो यहां हम कह रहे हैं कि अगर जो एज है वो है -1, तो गेम ओवर, और इफ नॉट -1 यानी और कोई भी 3 एज जो है उनसे कोलाइड करे तो सिंपली बाउंस बैक। तो यहां पर अगर एज -1 है यानी कि हमारे पैडल ने बॉल मिस कर दी और बॉल नीचे चली गई, तब हम क्या चाहते हैं, तो हम यहाँ गेम रोकना चाहते हैं। तो गेम रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम बॉल पे जाके जहाँ पे हमने कहा था इनेबल, हम वहीं पे जाके बॉल को वापस जो है डिसेबल कर देते हैं। तो हम कह रहे हैं कि अगर एज -1 है तो बॉल इनेबल्ड को फॉल्स कर देना, तो बॉल जो है वो रुक जाएगी। तो हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो ये हमारा पैडल जो है ये ठीक काम कर रहा है।
यहाँ पे बॉल आ रही है तो बाउंस हो रही है, किसी भी और एज से टकरा रही है तब भी बाउंस हो रही है, और अगर मैं इसको जाने देता हूँ तो हमारा गेम जो है वो रुक गया क्योंकि हमने बॉल मिस कर दी थी। ऑफ कोर्स इसके आगे आप और चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि इसमें स्कोर डाल सकते हैं कि जब भी पैडल पे हिट होगी बॉल तो स्कोर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर बॉल यहाँ आएगी गेम ओवर हो जाएगा तो हम यहाँ पे गेम ओवर का मैसेज दे सकते हैं। और हम अभी तो हम पैडल को फिंगर ड्रैग से कंट्रोल कर रहे हैं, हम इसको टैबलेट की टिल्ट, फ़ोन की टिल्ट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।